नमस्कार से एक बार फिर से चले आए हैं हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के फाइनल एग्जाम की तैयारी को चांद करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग ना जो सामाजिक विज्ञान आप लोगों का सब्जेक्ट है और जिसका एग्जाम आप लोगों का 16 फरवरी के लिए, तो 16 फरवरी के एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का था ना, वह सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन ना ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। अगर ये सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग रट लेते ना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का बाहर से नहीं पूछे जाने वाला। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा। और ये सभी क्वेश्चन सीधे आप लोगों के फाइनल एग्जाम में छपने वाले। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो इसमें ना आप लोगों को कुल क्या है कि 40 क्वेश्चन का ही आप लोगों को आंसर देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। पूछा गया है कि सबसे पहला भूमिगत रेल का निर्माण जो है ना वह कब हुआ था। तो याद रखिए कि यह कब बना था, तो यह 1863 ईस्वी में बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया क्या होता था कि वह अनुबंधित मजदूर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। मतलब कि जो मुद्रण होता है यानी पैसा वैसा लेन देन, तो यह पूछा गया कि मुद्रा का निर्माण सबसे पहले कहां हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि कहां पर, तो यह चाइना में यानी चीन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि अल हिलाल का संपादन डॉट डॉट ने किया। पूछा गया कि अल हिलाल जो है ना, इसका पूछा गया कि संपादन यानी कि इसे संपादन किसने किया था। तो किसने किया था, तो याद रखिए किसे मौलाना आजाद ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी ना सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में दम रखता है, तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्या कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। पूछा गया कि इटली के एकीकरण में इन चारों में से किस व्यक्ति का जो है ना कि संबंध नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बिस्मार्क है ना उसका जो है संबंध वो जर्मनी के एकीकरण से है, तो ये इसका ही संबंध नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो 6 इस प्रकार से है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। पूछा गया कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। तो कहां पर यह युद्ध हुआ था, तो यह सेडोन में युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडोन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं तो 7 इस प्रकार से है कि वॉर एंड पीस किनकी रचना है। पूछा गया कि वॉर एंड पीस जो है ना यह किनकी रचना है। तो ये तो बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह बार बार भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह किसका है, तो यह टॉल्स्टॉय का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया है कि जो वियतनाम है ना देश, तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब वहां पर हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो 9 इस प्रकार से है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह पूछा गया है कि कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी मैंने कितनी बार आप लोगों को करवा चुका है कि यह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तो इसका पूछा गया कि स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1907 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो 11 इस प्रकार से है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। जो बाजार होता है ना तो उसका पूछ रहा है कि विश्वव्यापी मतलब कि पूरे विश्व में जो हुआ ना इसका व्यापार हुआ या क्रांति किसके बाद हुआ था। तो ये किसके
किसके बाद हुआ था? तो सिंपल है कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ था उसी के तो बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 इस प्रकार से है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पूछा गया है कि जो कागज पर आप लोग लिखते हैं ना, तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था? तो ये भी चाइना में ही हुआ था। कहां पर? सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते ना, तो 13 इस प्रकार से है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पूछा गया है कि जो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था, तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो ये भी इजी है कि 1804 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टॉप क्वेश्चन बीबीआई है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन छपने वाले सीधे आप लोगों के फाइनल एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 इस प्रकार से है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछा गया है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में कौन सा राज्य है जहां पर ना लौह यानी कि जो लोहा होता है ना, तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वह कौन सा है? तो याद रखिए कि कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 इस प्रकार से है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पूछा गया है कि अगर हम लोगों को कपास का उत्पादन करना है तो कौन सी मिट्टी में हम लोग को करना चाहिए और कौन सा उपयुक्त होगा? तो कपास के लिए आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि जो काली मिट्टी होता है ना, वही उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह इस प्रकार से है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? पूछा गया कि जो बॉक्साइट होता है ना, तो बॉक्साइट का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? तो बॉक्साइट का हम लोग कहां करते हैं? तो सिंपल है कि एल्युमिनियम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 17 इस प्रकार से है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। पूछा गया कि क्षेत्रवाद की जो भावना होता है ना, उसका दुष्परिणाम क्या होता है? तो दुष्परिणाम क्या होता है कि इसका होता है ना कि वो अलगाववाद हो जाता है। क्या होता है? अलगाववाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 इस प्रकार से है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। पूछा गया है कि जो श्रीलंका है ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो संख्या मतलब कि जो भाषा बोलता है लोग, तो वह कौन सा भाषा बोलता है? ठीक है, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है हिंदी, तो श्रीलंका में बोला जाता है सिंहली। क्या बोला जाता है? सिंहली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन इसमें है ना कि जिसे आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी न्यू क्वेश्चन है और इसमें पुराने भी क्वेश्चन है, तो सभी अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी को याद करते चलिए और सीधे जाकर अपने एग्जाम में छाप कर आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 इस प्रकार से है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र को ना मतलब कि कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा जाता है? तो सिंपल है कि जो कृषि होता है वो प्राथमिक होता है, जो औद्योगिक होता है वो तृतीय द्वितीय होता है और सेवा क्षेत्र जो होता है ना, यह तृतीय क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 इस प्रकार से है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। पूछा गया है कि WTO विश्व व्यापार संगठन WTO का पूछा गया है कि स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1995 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पर है? सबसे ज्यादा पूछा गया कि जो मरुस्थल यानी कि जो होता है ना सूखा बालू जैसा, उसका विस्तार कहां पर है? तो सिंपल है कि यह कहां है? तो राजस्थान में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि वहीं पर तो थार रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 इस प्रकार से है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जो हमारे देश में बांध है ना, तो पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन से व्यक्ति से जिन्होंने कहा था कि हमारे भारत का मंदिर है? तो याद रखिए कि देश के बांधों को जो मंदिर कहा था ना हमारे भारत का, वह पंडित नेहरू ने कहा था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे भारत के प्रथम क्या थे कि प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? पूछा गया है कि घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ, इन चारों में से वो कौन सा
जीव है जो हमारे सिर्फ भारत यानी प्यारे भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा है? तो याद रखें कि जो घड़ियाल होता है ना, यह सिर्फ हमारे भारत में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 इस प्रकार से है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। पूछा गया है कि जो यूरेनियम यानी यू होता है तो इसका जो प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो याद रखिए कि जादूकोरा जो है ना, इसका प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 25 है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। पूछा गया है कि कौन सा फसल जो होता है ना जिसे उजला सोना कहा जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, तो सभी को याद करते चलिए। और आप लोग एक आंसर बताइएगा कि काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 इस प्रकार से है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में चावल उगाया जाता है। तो पूछा गया कि चावल जो उगाता है ना भारत हमारा, तो भारत कितने नंबर स्थान पर है? तो कितने नंबर पर है? तो याद रखिए कि दूसरे स्थान पर। कितने? दूसरे स्थान पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वह इस प्रकार से है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? हमारे भारत में पूछा है कि जो रेल मंडल है ना, तो रेल मंडल की संख्या कितना है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि अभी जो हमारे भारत में है ना, तो कुल 16 रेल मंडल है। कितने हैं? 16। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 इस प्रकार से है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। पूछा गया है कि हमारे भारत में वो कौन सा शहर है ना जहां पर मेट्रो है। ठीक है, मेट्रो जैसे कि रेलगाड़ी तो अब सभी जगह पे है, लेकिन पूछा गया कि मेट्रो कहां कहां पर है। ठीक है, तो 2 शहर का नाम आप लोगों को बताना है। तो पहला तो फिक्स है कि हमारा जो दिल्ली है ना, तो दिल्ली में है, लेकिन याद रखिए कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पूछा गया है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो वह कौन है? तो यह तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना वह कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं कि 30 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 30 इस प्रकार से है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पूछा गया कि सोपानी कृषि या जिसे हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती या सोपानी कृषि, तो ये किस राज्य में प्रचलित है? तो ये याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पूछा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो सिंपल है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना उसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई, तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को ना मजबूती दे सके बिगेस्ट लर्न के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। सूचना के अधिकार जो होता है ना, ये कानून कब बना था? तो याद रखिए कि यह 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 33 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। पूछा गया कि जो कोडरमा है ना खनिज स्थल, ठीक है, तो यह कोडरमा किससे संबंधित है। ठीक है, तो कोडरमा किससे संबंधित है? तो याद रखिए कि जो अभ्रक होता है ना उससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 34 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। पूछा गया क्या कि इन चारों में से वह कौन सा जो पार्टी है ना वो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस तो है ही क्योंकि यह सबसे पुराना है। दूसरा है कि बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी तो ये भी है, लेकिन जो है ना यह लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी, यह एलजेपी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके कौन है? कभी चिराग पासवान। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पूछा गया है कि हमारे प्यारे भारत में लोकतंत्र का जो व्यवस्था है ना वो पूछा गया है कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो किस प्रकार का है? तो हमारे भारत में जो है ना कि लोकतंत्र याद रखिए कि अप्रत्यक्ष है। कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 इस प्रकार के कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। पूछा गया कि जो गठबंधन सरकार होता है ना, मतलब कि 2-3 पार्टी मिलकर किसी भी राज्य में सत्ता बनाता है और उस पर राज करता है, तो पूछा गया कि उस पर प्रशासन पर कैसा पकड़ होता है। तो याद रखिए कि जब गठबंधन होता है ना तो ढीला पकड़ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 इस प्रकार से है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है। तो किस प्रकार के गठबंधन कब बनेगा, जब बहुत सारा दल रहेगा तभी तो गठबंधन बनेगा। जैसे कि आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू, मतलब ये सभी मिलेंगे तभी तो मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो यह बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 इस प्रकार से कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। पूछा गया है कि जब हमारे भारत में 1977 में चुनाव हुआ था ना, तो किस पार्टी को ना पूछा गया है कि बहुमत मिला था, कि मतलब कि उस पार्टी ने सरकार बनाया था। तो कौन पार्टी बनाया था, तो याद रखिए कि जनता पार्टी को मिला था। किसको, जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को स्थान दिया गया है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी है और अंग्रेजी भी है, ठीक है। तो पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को मान्यता है, तो याद रखिए कि कुल 22 भाषा को है ना इसमें मान्यता दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 इस प्रकार से है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। पूछा गया कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा याद रखिए कि यह हुआ था 1986 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को फटाफट से याद करते चले क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। 41 है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। जो 2008 और 9 में जनगणना हुआ था ना, मतलब कि उस समय जब हुआ था सर्वे, तो उसके अनुसार पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय याद रखिएगा कि 25,494 रुपए है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। पूछा गया है कि जो आधुनिक युग में प्रगति हो रहा है ना, तो इसका श्रेय मुद्रा को जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो याद रखिए कि यह मार्शल का है। किसका है, मार्शल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 इस प्रकार से है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं। पूछा गया है कि जो एटीएम होता है ना, आप लोग बार बार देखते हो अपने शहर या अब तो गांव में भी एटीएम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे आप लोग पैसा निकालते या डालते हैं। तो उसमें वह कितना घंटा चलता है, तो सिंपल है कि वह 24 घंटा चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 में है कि आउटसोर्सिंग का सर्वे प्रमुख क्षेत्र है। पूछा गया है कि आउटसोर्सिंग का सर्वे प्रमुख कौन है, ठीक है। तो कौन सा आउटसोर्सिंग का, तो याद रखिए कि हमारा प्यारा भारत है। कौन है, भारत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं तो 45 में दिया हुआ है कि ISI ची अंकित है। पूछा गया है कि ISI ची जो होता है यह अंकित होता है कितनों चीजों पर, मतलब कि कितना है, तो याद रखिए कि यह 1500 उत्पादों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है वह आप लोगों के सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, तो उसका पूछा गया कि नियमों को निर्धारित जो कौन सा करता है, तो सिंपल है वो कौन करता है, तो इनमें से याद रखिए कि मैंने बताया कि वह WTO करता है। कौन करता है, WTO। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो 47 में है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। कहां पर आया था इस तारीख को, तो याद रखिएगा कि आया था बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 48 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो कोसी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 स्क्वायर बढ़ते हैं ना, तो 49 है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क पूछा गया है कि वह क्या था, तो वह क्या था, तो वह कूटनीतिक था। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 स्क्वायर बढ़ते, तो 50 में कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। पूछा है कि लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। तो उसने क्या किया था कि 1921 में नेप लाया था और उसके 3 साल बाद 1924 में उसका मृत्यु हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 51 है कि G8 की स्थापना कब हुई। पूछा गया है कि G8 जो G8 होता है ना, तो G8 की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखिएगा कि यह 1975 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं, तो 52 में पूछा गया है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ। किस कारण स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा कि बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 53 में है कि संसार के सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। पूछा है कि पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचा सड़क है ना, वह सड़क कहाँ पर है। तो याद रखिए कि यह हमारे भारत के जो मनाली से ले तक है ना, यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, तो 44 है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। कि जो नारियल होता है ना, कोकोनट, तो सबसे ज्यादा कोकोनट कहां पर होता है, तो याद रखिए कि यह केरल में होता है। और क्वेश्चन नंबर 55 और आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI है, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। तो भारत में गणतंत्र संविधान दिवस का अंगीकरण कब किया गया, तो यह कब किया गया था, तो सिंपल है, हम लोग 26 जनवरी को ही तो मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आई होप कि आप सभी लोग अपनी तैयारी की ना, आप लोग परीक्षा की तैयारी लगातार कर रहे होंगे और लगातार करते रहे, क्योंकि समय जो है ना आप लोगों का बहुत ही कम बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर लाकर अपने क्या है कि अपने गांव का नाम रोशन करे।